कड़वा कोर्ट स्थित हॉलमार्क बैंक्वेट हॉल में डीडीसी अध्यक्ष रोहन जेटली, डॉक्टर सीके खन्ना, रविंद्र मनचंदा, एडवोकेट भारत गौड़ की अध्यक्षता में डीडीसीए मेंबर्स का स्नेहिल भोज आयोजित किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा डीडीसीए मेंबर ने भाग लिया और अपना बहुमूल्य समर्थन और वोट देने का आश्वासन रोहन जेटली पैनल को दिया, जिनके समर्थन में भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता सरदार अरविंदर सिंह लवली, विधायक ओम प्रकाश शर्मा, विधायक अनिल वाजपेयी, पूर्व विधायक चौधरी नसीब सिंह, भाजपा शाहदरा जिला प्रवक्ता एडवोकेट भारत गौड़, पार्षद डॉक्टर मोनिका पंत सहित डॉक्टर सीके खन्ना, रविंद्र मनचंदा के साथ 500 से ज्यादा डीडीसीए मेंबर से वार्तालाप किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जिस तरह 10 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में किसी भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, उसी प्रकार वर्तमान में डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली पर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है और उन्होंने दिल्ली क्रिकेट को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ाया है और दिल्ली प्रीमियर लीग कराकर नए ऊर्जावान खिलाड़ियों को मौका दिया है। इसीलिए उन्हें और उनके पैनल को वोट देकर भारी बहुमत से जिताएं। देखिए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन मेंबरों से निवेदन है कि वो आगे पिछले 3 साल से तो जो मैं देख रहा हूँ, उन्होंने दिल्ली में क्रिकेट को कितना बढ़ावा देने का काम किया है। अभी रिसेंटली दिल्ली की प्रीमियर लीग हुई थी, उसमें 300 युवा बच्चे हमारे दिल्ली के, उनको मौका मिला खेलने का। 300 के अलावा भी 200-250 बच्चे और भी थे जो एस्पिरेंट्स थे। तो इसका मतलब उन 500 बच्चों के बीच में एक नई आशा की किरण जागी कि वो लोग भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी में से कुछ बच्चे हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं इसका श्रेय जो डीडीसीए की टीम रोहन जेटली जी के नेतृत्व में काम कर रही थी उसको देना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरी जो रोहन जी से बात हुई और मैंने जो पिछले 3 साल की एक्टिविटीज़ देखी, उसमें एक नया क्रिकेट स्टेडियम प्लान करने की बात है। क्रिकेट को लेकर के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो नया टैलेंट है, युवाओं का टैलेंट है, उसको आगे लाने का काम किया जा रहा है। मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं रोहन जेटली जी के जो पैनल है, इस बार फिर चुनाव लड़ रहा है, जिसने पूरे पिछले 3 साल पारदर्शी तरीके से काम किया, भ्रष्टाचार मुक्त होकर के काम किया, केवल और केवल दिल्ली के क्रिकेट और दिल्ली के युवाओं के लिए काम किया। मैं अपनी शुभकामनाएं रोहन जेटली जी की पूरे पैनल को देना चाहता हूं। हर जी कानूनी व्यवस्था को लेकर केजरीवाल बीजेपी पर हमला। आज क्रिकेट पे बात करेंगे यार, आज क्रिकेट पे बात करेंगे। जैसे पिछले सांसद ने खेल करवाया था, क्या आपकी भी रणनीति होगी, क्या आप भी कोई खेल करवाएंगे? राजनीति वाले लोग तो खेल करते ही रहते हैं यार, क्यों चिंता कर रहा है, कराएंगे। नहीं सर गौतम गंभीर ने यहाँ के सांसद रहे हैं, उन्होंने भी खेल करवाया। ये लगातार स्पोर्ट्स का काम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, चलता ही रहेगा। यह है युवा खिलाड़ी इसके अंदर भाग लेते हैं, क्या संदेश देंगे सर, क्या क्या योजनाएं हैं नई? देखिए, हमारे को तो जो श्रद्धेय श्रीमान अरुण जेटली जी जिस काम को आगे बढ़ा रहे थे, और कभी दिल्ली ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा नहीं था 13 साल के उनके टेन्योर में और उसके बाद रोहन जी के टेन्योर में। और जो अभी पैनल है, मैं इसे कह सकता हूँ सबसे युवा पैनल जो है डीडीसीए का, वो ये वाला पैनल है। और इसमें बड़ा रोहन जी ने विशेष ध्यान रखा है। मान लो महिलाओं के लिए है तो शिखा जी हैं उसमें, और डेवलपमेंट के लिए, लीगल के लिए। आप हमारे साथ, मेरे साथ यहाँ सेक्रेटरी हैं अशोक शर्मा, जिनको हम मामा जी कहते हैं, ये भी पूर्वी दिल्ली से यहाँ लक्ष्मी नगर रहते हैं। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पिछले 30-40 साल से क्रिकेट को लेकर के। इनका जो पैशन है, उस पैशन को लेकर मेरे को एक विश्वास है कि जो इन्होंने डीपीएल में किया, युवा टैलेंट को हंट करने का जो काम किया, जो बेसिक क्या है कि क्रिकेट को कैसे आप प्रमोट करोगे। 2 लोग हैं तो क्रिकेट खेलते हैं जो, और एक क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या रास्ते बनाते हैं कि मैक्सिमम लोग क्रिकेट में अपना भाग्य आजमाएं, खेल सकें देश के लिए। और ये बड़े गर्व की बात है कि डीडीसीए से प्लेयर्स निकल के इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बन रहे हैं और आईपीएल में भी जा रहे हैं, और नए टैलेंट के लिए इतने अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं इसलिए इस पैनल से प्रभावित हूँ, और यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि रोहन जी के पैनल को, जिसमें शिखा जी उपाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी के रूप में हमारे अशोक शर्मा मामा जी हैं, पुराने टर्म को पीछे से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, तो एक सभी डीडीसीए मेंबर्स का, और जो लोग डीडीसीए के मेंबर्स को जानते हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस पैनल को 3/4 बहुमत के साथ जिताएं। जिस तरीके से आज चुनाव है, क्या कहना चाहिए इसको लेकर?
देखिए, डीडीसी का चुनाव है, हर 3 साल में आता है। ये एक मैंडेटेड चुनाव होता है जो इस साल 13, 14, 15 दिसंबर को है, और इसमें हमारी मुहिम है कि जो 3 साल से हम कार्य कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाकर एक फेज 2 में कैसे लिया जाए और आगे कैसे और दिल्ली शहर में क्रिकेट की ग्रोथ करी जाए। किस तरीके से देखा है सर इसको? देखिए, हमारा इस दफ़ा का एजेंडा थोड़ा हटके है। हमने एक क्रिकेट डेवलपमेंट को ऑटोमेशन पे डाला है, जिसका अब रिजल्ट हम देख रहे हैं। जब हमारे नए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे प्लेयर्स का डेब्यू हो रहा है नेशनल स्क्वाड की तरफ, जो कि पिछले 10 साल में नहीं हुआ, बारिंग ऋषभ पंत। आपके 2 डेब्यूज इसी पिछले 3 महीने में हुआ। इंडिया ए में आपके 3 प्लेयर्स इंडिया की तरफ की कगार में हैं। विमेन साइड पे 4 प्लेयर्स का डेब्यू हो चुके हैं, और अब आइडिया है कि दिल्ली में एक नया क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जाए, खास करके एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिएट करा जाए जिसमें एक बेटर कैपेसिटी है, 80-90 हज़ार की कैपेसिटी रहे, एंड एक फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बने जो कि अगले 50 साल की शहर की नीड्स को फुलफिल कर पाए। युवा खिलाड़ियों के लिए क्या इस बार सुविधाएं रहेंगी आधुनिक? देखिए, इस दफ़ा हमने एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का महत्व और तत्व यह रहता है कि जो व्यक्ति और बच्चे एक एकेडमी में जाके ट्रेन कर रहे हैं और उनके पास एक स्किल है, थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट स्काउट प्रोसीजर्स, एक बच्चा जिसका एक सर्टन लेवल ऑफ स्किल है उसको हम एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर में करेंगे। लोकलाइज सेंटर्स होंगे ये, और वहाँ पे उनके स्पेशलिटी ड्रिवन कैंप्स लगाए जाएंगे जिसके तहत उनको आगे ग्रूम करा जाएगा कि वो कैसे दिल्ली स्टेट के लिए और देश के लिए खेल पाए। युवा खिलाड़ियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, युवा खिलाड़ियों को संदेश देंगे, अगर आपके पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस और टैलेंट स्काउटिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लब्स के लेवल के थ्रू कर रहे हैं। तो एक अलग अलग प्रोसेस है जिसके थ्रू ज़्यादातर टैलेंट हमारे आइडेंटिफिकेशन जोन में आ सकता है। अगर टैलेंट है तो आपका ज़रूर टैलेंट नोटिस होगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। सर, कैंप के अंदर क्या क्या व्यवस्था रखी जाएंगी सर? सॉरी, कौन से कैंप? कैंप जो बता रहे हैं आप। देखिए, वो कैंप नहीं है, वो सेंटर्स हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं। दिल्ली में कोई 5 से 7 सेंटर्स खोले जाएंगे जिसमें आपके डिफरेंट विकेट कीपिंग कैंप्स, बॉलिंग कैंप्स, बैटिंग कैंप्स, फील्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अलग अलग एक स्टेट लेवल कोचेस जो मेंटेन करेंगे कि अगर सपोज एक प्लेयर का पोटेंशियल है, लेट्स से अ प्लेयर हैज़ अ गुड स्किल ऑफ विकेट कीपर, बेस्ट विकेट कीपर्स को शहर से आइडेंटिफाई करके कॉमन ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू प्रोसेस करा जाएगा कि भाई आपके एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से स्किल डेवलपमेंट होए। बिकॉज उसमें कोचेस क्राइटेरियाज एंड स्टेट परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज ये रहेंगे कि भाई आपके BCCI अप्रूव्ड कोचेस, ट्रेंड कोचेस, BCCI लेवल कोचेस होंगे। सो देयर इज़ अ क्वालिटी स्किल बीइंग इम्पार्टेड एट द ग्रास रूट लेवल फॉर बेटर प्लेयर्स फॉर द फ्यूचर। सर, सुनने में आया 3 ग्रुप चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें 2 ग्रुप ने आपको सपोर्ट कर दिया है। देखिए, 3 ग्रुप चुनाव लड़ रहे हैं। एक ग्रुप में प्रेसिडेंट के उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारे, कहते हैं वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक हमारा ग्रुप है जिसमें मैं खुद उम्मीदवार हूँ। तो देखते हैं जी चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। तो सर, माना जाए आने वाले समय में भी दिल्ली से और प्लेयर टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि अगले 5 साल के अंदर आपको और प्लेयर दिखेंगे इंडिया की तरफ खेलते हुए। जैसे अभी आपने देखा होगा दिल्ली प्रीमियर लीग की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी क्या है कि एक बच्चा जो प्रियांश आर्या नाम का है, उसने 6 छक्के मारे और वो IPL में 3 करोड़ 80 लाख रुपए का बिका। सर, क्या पूर्वी दिल्ली के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको मौका मिल पाएगा इस पूरे मैच में? बिल्कुल जी, पूर्वी दिल्ली का खुद एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर प्लान किया गया है। हमने एज अ पायलट प्रोजेक्ट 2-1.5 साल पहले 2 हाई परफॉर्मेंस ग्रुप्स क्रिएट करे थे, भारत नगर में और प्रीतमपुरा में। उनके रिजल्ट्स देखते हुए उसका कोर फोकस विमेन साइड का क्रिकेट था। उसको देखते हुए हमने ये रियलाइज़ किया कि भाई इट इज़ अ गुड स्ट्रक्चर जिससे आपके एट द एंड ऑफ द डे स्टेट जब BCCI टूर्नामेंट्स खेलती है तो उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, डिपेंड्स ऑन दैट। सो उसको देखते हुए अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स प्लान करे गए हैं एटलीस्ट 6 डिफरेंट लोकेशंस इन द सिटी, और वहाँ पे देयर बी सम कैंप्स विच विल बी मर्ज्ड, विल बी रोटेटिंग। ज़रूरी नहीं कि कैंप रोज़ हो, बट दीज आर सेंटर्स विच आर बीइंग क्रिएटेड फॉर एरिया स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। सो आप जब पूर्वी दिल्ली की बात करते तो पूर्वी दिल्ली के जो बच्चे एक सर्टन बेसिक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस करें। सी आइडिया ये नहीं है कि आप ग्राउंड पे जाके एक एकेडमी बनाएं। आपका गोल ये है कि आज आप एक एकेडमी और किसी क्लब में खेलते हुए बच्चे का अगर एक बाय पार एक्सेलेंस परफॉर्मेंस है, उन सबको आइडेंटिफाई करके साथ में ट्रेन करा जाए कि वो कैसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। यू कैन बी द बेस्ट इन एन इकोसिस्टम ऑफ 100, बट आइडिया जो बेस्ट ऑफ
20 such ecosystem should train together कि भाई आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचे। दिल्ली से न्यूज आपको देखी के लिए संवाददाता चेतना चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।